हेलो, नमस्कार। मैं अभिजीत सिन्हा आज बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज बॉम्बे से एक लड़के का फ़ोन आया मेरे पास जो रहने वाला यूपी का ही है। अब पिछले कुछ 1-2 साल से वो बॉम्बे चला गया था क्रिकेट खेलने के लिए, इस उम्मीद से कि अगर वो अच्छा खेलेगा तो वहाँ से उसका चांस बन जाएगा। और ये केस इस इकलौते लड़के की नहीं है, इस तरह की दर्जनों लड़के हैं जो या तो बम्बई या दिल्ली या कलकत्ता या बैंगलोर, ये 4 मेट्रोज में चले जाते हैं इस उम्मीद में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, हमारा यहाँ से चांस कम बनेगा। जो एक शहर है जहाँ से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हम अपना चांस शायद जल्दी बना पाए। बट बच्चे ये भूल जाते हैं कि जिस शहर में वो उम्मीद लेके जा रहे हैं वहाँ का क्रिकेट बहुत टफ है एंड बट नेचुरल है कि वो अपने लोकल टैलेंट को पहले देखेंगे और फिर आउटसाइडर्स की तरफ जाएंगे। यानी माइग्रेट होके एक स्टेट छोड़ के दूसरी जगह चले जाना आसान है, वहाँ सेटल करना, सरवाइव करना ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने अक्सर देखा है कि जब से ये यशस्वी जायसवाल सक्सेसफुल हो गया मुंबई में, बहुत यूपी के लड़के चले गए, बट मेजॉरिटी 99% लड़के वापस आ रहे हैं क्योंकि जिन क्लब्स को उन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने यही बताया कि साहब आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं है, और अगर पेपर्स कंप्लीट नहीं है तो आप वापस जाइए और अपने स्टेट से खेलिए। ये चीज़ तब होती है जब बच्चा वहाँ 1.5-2 साल 3 साल बिता लेता है, उनकी फीस देता है, रहता होगा, कमरा लेता होगा, जब वो 4-5 लाख रुपये फूंक देता है उसके बाद उसका नतीजा ये निकलता है उसके माँ बाप ने कैसे अफोर्ड करके दिया होगा। बट ये नतीजा होता है कि वहाँ से कागज़ कंप्लीट ना होने की एक रीज़न बता के उनको वापस कर दिया जाता। और इस तरह के बहुत से फ़ोन मेरी एकेडमी में मेरे को आए। कुछ दिल्ली से लड़के खेल रहे थे और मुंबई से खेल रहे थे। ये बच्चे ये भूल जाते हैं कि एक तो सक्सेस को देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो, अगर हम देख रहे हैं कि सरफराज खान पैदा ही बॉम्बे में हुआ है, चाहे वो यूपी का रहने वाला, या सूर्य कुमार यादव वो यूपी का रहने वाला जरूर है बट पैदा बॉम्बे में ही हुआ। यशस्वी जायसवाल इकलौती मिसाल है कि जो पिछले 10-11 साल से मुंबई में है, 10 साल की उम्र से वो चला गया। उस समय इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, बट अभी धीरे धीरे क्या होने लगा कि और स्टेटों को ये लग रहा कि हमारा लोकल टैलेंट दब जाएगा अगर बाहर के बच्चे माइग्रेट होकर ज़्यादा आने लगे, खासकर ये मेट्रोज में। मेरे को एक फ़ोन बहुत महीनों पहले आया था, उसमें 4 या 5 बिहार के लड़के थे जो बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने पूछा उनसे कि बैंगलोर में क्यों कर रहे हैं, कि साहब उन्होंने सुविधा यहाँ अच्छी है। चलिए ये तो मान लिया हमने। तो हमने बोला फिर क्या होगा कि कर्नाटक में खिलाओ, क्या ये तुमको खिलाएंगे? बोले नहीं सर, हम तो खाली प्रैक्टिस के लिए आए, हमारे पेपर्स कंप्लीट नहीं है, तो हमें ट्रायल तो बिहार से देना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। क्लब वालों ने मना कर दिया है कि हो गया आपका, अब आप जाइए बिहार में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में अच्छा नहीं है तो ये स्टेट एसोसिएशन की कमियां हैं, तो क्रिकेट कैसे अच्छा हो? तो ये प्लेयर्स ये भूल जाते हैं। अब रही यूपी की बात, मैं और छोड़िए क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ तो मैं यूपी की बात करता हूँ। ये बच्चे ये भूल जाते हैं। देखिए इसमें एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इन बच्चों को शायद ये लगता है कि वो आखिरी के 30 बच्चों में आना, कैंप में आना और फिर उसके बाद स्क्वाड में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है, बट उसी में बच्चे और कर रहे हैं। उसके बाद उसके अलावा भी ऐसा नहीं करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, हर स्टेट में है। यूपी में तो रैम्पेंट है जो सभी जानते हैं, बट यूपी के अंदर तमामों मिसाल है जो यूपी के लड़के कंट्री के लिए खेले यूपी में रहते हुए। अगर मैं आपको नाम गिनाना चालू करूं, कुछ के नाम बता देता। मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, आरपी सिंह जूनियर, आरपी सिंह सीनियर, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, ये तो सब जानते हैं। प्रवीण कुमार, सुदीप त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहार, राहुल चहार, दोनों आगरा के लड़के हैं। और ये जो लड़का एमपी से खेला है कार्तिकेय कुमार, ये लखीमपुर खीरी का है, यूपी का। इसको थोड़ा लगा कि मैं एमपी चला जाऊंगा तो मेरा चांस जल्दी बनेगा, तो ये चला गया था और बहुत स्ट्रगल किया है, बिस्किट खा खा के सरवाइव किया है कितने महीने, और आज वो सक्सेसफुल बॉलर है रणजी ट्रॉफी का एमपी के लिए और मुंबई इंडियंस से भी खेलता है।
तो तमाम मिसालें हैं। करण शर्मा जो मेरठ का है, वो रेलवे से खेलता है, वो मेरठ का है। गोपाल शर्मा हमारे टाइम पे, गोपाल शर्मा इंडिया खेला। आप जो लेटेस्ट ले लीजिए, शिवम मावी जो इंडिया खेला T20 में। तो यूपी ने बहुत बच्चे दिए हैं। ये जो बच्चे यहाँ से माइग्रेट करने का सोचते हैं ना, या तो वो दिमाग से कमज़ोर है इस समय कि वो ये सोच के डर, दिमाग से कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं, वो डर गए उस स्टेट की वास्टनेस को देख के। इतने हजार बच्चे यूपी में खेल रहे हैं, एक टीम बन रही है, ये साइकोलॉजिकल इनके दिमाग में घर करेगा, जो गलत है। क्योंकि मैंने जो मिसालें दी हैं, इसी स्टेट से खेले हुए लड़े कितना खेले। इसके अलावा ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो एक दो मैच खेले हैं, अब उनका नाम तो नहीं ले रहा, बट ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टैब्लिश होके कुछ साल इंडिया के लिए खेले। तो बड़ी दुखी की बात है कि लाखों रुपया बच्चा जाता है बाहर किसी उम्मीद से, और माँ बाप किस तरह से उस पेमेंट को देता है, और वहाँ से ये मायूस होके वापस चले आते हैं। तो ये आज का ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि पिछले कुछ दिनों में मेरे को कई कॉल्स आई, जो यूपी के लड़के थे बाहर चले गए, माइग्रेट हो गए और वहाँ से खेले, और आखिरी में उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना दिया कि आपका ये पेपर कंप्लीट नहीं है, वो पेपर कंप्लीट नहीं है, आप वापस यूपी जाइए, वहाँ से खेलिए। तो नेचुरली बच्चों को बहुत मायूसी आएगी, घर वालों को आई होगी, और कितना कर्जा होगा, किस तरह। मेरे को मालूम है कि अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है या बिल्कुल ही लोअर क्लास फैमिली का लड़का है, मेरे को तो ये भी पता है कि कुछ बच्चे जो है खेत पिताजी ने बेच दिया तब भेजा, और नतीजा क्या निकला, दे आर बैक टू देयर विलेजेस अगेन। तो ये बड़ा गंभीर एक बात मेरे को भी समझ में आ रही थी। सुबह से मैं बहुत डिस्टर्ब था, एक लड़के को मैंने कुछ बता तो दिया कि भाई बिना सोचे आप लोग जो चले जाते हो, बाद में खराब लगा मेरे को कि भाई वो भी कोई उम्मीद लेके गया होगा, सोच के गया होगा कि जब एक लड़का वहाँ से यूपी का बॉम्बे से खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता, बगैर ये जाने कि अगर मेरे पेपर्स या तो पहले से क्लब वाले उनको इन्फॉर्म कर दें कि भाई ये पेपर्स आपके कंप्लीट हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो हम आपको रखेंगे, नहीं है तो हम आपको नहीं खिलाएंगे। तो बच्चा जो है उस भ्रम में नहीं रहेगा कि मेरा टाइम और समय, सबसे इम्पोर्टेंट होता है समय का निकल जाना। पैसा तो जाता ही जाता है, बट समय भी चले जा रहा है। तो ये बहुत होता है ना। तो ये मेरे ख्याल से जितने भी क्रिकेटर्स ये वीडियो देख रहे हैं और जो माइग्रेट करते हैं या किसी के कहने पे करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में करते हैं, बहुत सावधान रहें कि इस तरह की बात उनके साथ ना घटित। ये मालूम पड़ा पैसा भी चला गया घर वालों का, आपका बहुमूल्य समय 2 साल 3 साल जिसमें आप यहाँ रहते तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे, मेहनत कर सकते थे, वो नहीं कर पाए और वापस मायूस होके। मायूसी क्रिकेट में या खेल में या किसी भी कंपटीशन में एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर आपके माइंड के अंदर सवार हो गई तो बच्चे डिप्रेशन पे भी चले जाते हैं। तो ये ना हो, ये वीडियो डालने का मेरा मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ जो आने वाले समय जो बच्चे इस तरह का प्लान कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करें, कहाँ जाना है, कहाँ खेलना है। और दूसरी बात जो ये लिस्ट मैंने आपको बताई थी ना, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जरा गौर करिएगा। कैफ सेंट्रल यूपी सुरेश रैना, वेस्टर्न यूपी आरपी सिंह, सेंट्रल यूपी रायबरेली पीयूष चावला, मुरादाबाद सेंट्रल यूपी कुलदीप यादव, कानपुर सेंट्रल यूपी प्रवीण कुमार, मेरठ वेस्टर्न यूपी सुदीप त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, मेरठ वेस्टर्न यूपी दीपक चाहर, राहुल चाहर, आगरा वेस्टर्न यूपी, ये करण शर्मा मेरठ वेस्टर्न यूपी, गोपाल शर्मा कानपुर सेंट्रल यूपी, ये पूरी शिवम मावी गाजियाबाद वेस्टर्न यूपी। ये नाम आपको क्या इंडिकेट करते हैं कि या तो बच्चे सेंट्रल यूपी के या वेस्टर्न यूपी के बच्चे इंडिया के लेवल तक गए। इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो ईस्टर्न यूपी के रेंज से आ रहा। या तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, या वहाँ के बच्चों का डेडिकेशन और डिवोशन इतना अच्छा नहीं है, इतनी मेहनत उनकी कमज़ोर है। ऐसे तमाम नाम मैं आपको सक्सेसफुल बता सकता हूँ जो या तो सेंट्रल यूपी से निकले हों, चाहे वो वेस्टर्न यूपी से निकले, जो कंट्री खेले।
अंडर 19 के लेवल तक, अंडर 16 के लेवल तक तो वहाँ से भी बहुत बच्चे आए, बट उसके ऊपर से लेवल नहीं गया। रणजी ट्रॉफी तक भी बहुत से बच्चे आए, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए उस लेवल तक। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जो सोच के आते हैं, क्या सोच के आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वेस्टर्न यूपी के लड़के मेरे पास भी बहुत रहते हैं, उनकी हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होती है, और यही रीज़न होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके खेलते हैं, और दमखम भी उनका बहुत अच्छा होता है, सोच भी बहुत अच्छी होती है, और यही रीज़न होता है कि मैक्सिमम बच्चे उधर ही के खेलते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने इसीलिए सोचा कि आज बैठा हूँ ऑफिस में, मैं लोड करूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे, ये मैंने कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो टॉप प्लेयर्स यूपी के हैं वो किस रेंज के हैं, यूपी के किस भाग के हैं, और उसका रीज़न क्या है। और दूसरा, और ये जो अपने यहाँ से बच्चे बहुत जल्दी जल्दी माइग्रेट कर जाते हैं बाहर के टाउन्स में, ये सोच के देखिए, एक दो दिखेगा, एक दो आपको मुंबई में दिख गया, 99 फेल हो गए वहाँ जाके। ऐसे ही कलकत्ता में शमी दिख गया, मुरादाबाद से गया था, वो एक सक्सेसफुल हो गया, कितने फेल हुआ वो आपको नहीं पता। तो ये तमामों मिसाल है कि जब भी आप बाहर जाने का सोचे, अपना स्टेट छोड़ के, बहुत सोच समझ के जाए। उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो बहुतों के काम आएगा, और इससे वो लोग सबक लेंगे कि जो भी डिसीजन मेकिंग उनका है वो बहुत स्ट्रांग रहे, ताकि उनका क्रिकेट, उनका जो फोकस बना रहे। और बाहर जाने के बहुत ज़्यादा फेवर पे तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि शायद दर्जनों बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए सेम केसेस लेके। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इससे सीखेंगे, मेरे इस वीडियो से समझेंगे कि उनके लिए क्या बेहतर है। ओके, थैंक यू।